Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and ninth rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. आंसुओं से डबडबाई आंखों वाले ये लोग बड़ी जालसाजी का शिकार हुए। जालसाजों के बड़े नेटवर्क ने इन्हें ऐसे जख्म दिए कि उसका घाव कौन भरेगा, बड़ा सवाल बन गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की आस में भटक रहे ये लोग न्याय तो मांग ही रहे, साथ ही समूचे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे। दरअसल मामला वर्ष 2016 से जुड़ा है। सीतापुर जनपद की बाढ़ प्रभावित इलाके के रेउसा के चहलारी रोड पर मां ललिता ट्रैक्टर एजेंसी खोली थी, जिसके प्रोपराइटर नृपेंद्र और महेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने इलाके के भोले भाले और अनपढ़ लोगों को ये लालच दिया कि बिना जमीन के ट्रैक्टर 5,000 रुपए महीने पर देंगे। सभी से तमाम कागजों पर दस्तखत और अंगूठा लगवाए। लोग ट्रैक्टर मिलने का इंतजार करने लगे। कुछ दिनों बाद श्रीराम फाइनेंस कंपनी की ओर से उन्हें नोटिस मिलनी शुरू हो गई, जबकि ये लोग ना फाइनेंस कंपनी कभी गए और ना कभी बैंक। ऐसे 40 लोग जालसाजी का शिकार हो गए। इसके बाद पीड़ित बंशीलाल पुत्र अर्जुन निवासी गुड़रवा देवरिया रेउसा ने जिले के अधिकारियों से न्याय दिलाने की गुहार लगाई और जालसाजी करने वालों के विरुद्ध शहर कोतवाली में FIR दर्ज कराई। जिम्मेदारों का हाल देखिए कि मामले को पुलिस ने दाखिल दफ्तर कर दिया, जबकि इसकी जांच क्राइम ब्रांच ने भी की थी। इसके बाद कोर्ट ने फिर से विवेचना किए जाने का आदेश जारी कर जालसाजी के शिकार लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद जगा दी। उधर दूसरी तरफ इन्हीं जालसाजों के गैंग के विरुद्ध राम प्रसाद पुत्र झब्बूलाल निवासी क्योटी बादुल्ला बिस्वा ने बिस्वा कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया। जालसाजों ने जालसाजी का एक और कारनामा कर डाला। जिला सहकारी बैंक में मैनेजर रहे PD कपूर निवासी शिवपुरी सीतापुर के साथ दरअसल जालसाजी का जिन महेंद्र और नृपेंद्र पर आरोप है, उनके पिता मैकुलाल जिला सहकारी बैंक में कर्मचारी रहे। मैकुलाल ने PD कपूर से 6,50,000 मदद के नाम पर लिए। बाद में जो 6,50,000 की चेक देना बैंक की दी, वो बाउंस हो गई। इसका मामला भी JM प्रथम की अदालत में चल रहा है। जालसाजी के इस बड़े मामले में ट्रैक्टर एजेंसी, फाइनेंस कंपनी और बैंक की मिलीभगत होने के आरोप हैं। पीड़ित अधिकारियों के दर पर गुहार लगाते फिर रहे हैं, पर उन्हें कब और कौन न्याय दिलाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आइए आपको पीड़ितों के साथ हुई जालसाजी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में जालसाजी के ऐसे मामले सामने आए हैं जिनको जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल बाढ़ प्रभावित इलाका है सीतापुर में, और वहां पर भोले भाले अनपढ़ जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड किया गया है। उन लोगों से कहा गया कि उनके पास अगर कोई ज़मीन नहीं है तो चिंता न करें, उन्हें ट्रैक्टर मिलेगा और आपको सिर्फ 5,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। ऐसे एक दो नहीं, करीब 40 लोग हैं जिनके साथ ट्रैक्टर एजेंसी और एक फाइनेंस कंपनी पर भी आरोप है कि उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया और उन्हें कर्जदार बना दिया। उन्हें ट्रैक्टर भी नहीं मिला और वो भटक रहे हैं। अब उनके ऊपर नोटिस आनी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर FIR भी 2 दर्ज हुई हैं अलग अलग कोतवाली में, लेकिन हैरत की बात यह है कि उन मामलों में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हाँ, कर्जा ज़रूर बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक भोले भाले किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ और कौन लोग हैं फ्रॉड करने वाले और क्या मांग है इनकी। पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं। हम बंसीलाल हमारा नाम है, पिताजी का नाम श्री अर्जुन है
और हम ग्राम सभा गुड़ुरवा देवरिया में रहते हैं, ब्लॉक रेवसा, थाना तहसील बिसवा। श्रीमान जी, हम लोगों के यहाँ महेंद्र एक एजेंसी खोले थे रेवसा में एजेंसी खोल करके हम लोगों के घर गए और कहा कि बिना ज़मीन के ट्रैक्टर मिलता है, ले लो, 5,000 रुपये महीने की किस्त मिलेगी। तो साहब हम 6-7 लोग मिल करके गए वहाँ, तो हम लोगों से सारे कागज़ों पर दस्तखत करवा लिए, चेक बुक ले लिए और 10-10 चेकों पर दस्तखत करवा लिए। फिर हमसे कहा कि अब जाओ घर, दूसरे-तीसरे दिन आना। तो तीसरे दिन जब गए तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये बताए कि 2-2 लाख रुपया जमा करो तब ट्रैक्टर मिलेगा। तो सर हमारे पास, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास 2 लाख रुपया नहीं था, तो हमने कहा हम ट्रैक्टर नहीं ले पाएंगे। उसके बाद तो कहा तो अपने घर जाओ, कोई बात नहीं है, अब तुम्हारा कर्जा नहीं है। उसमें बाद में फर्जी गवाह बना करके लगा लिए साहब, फर्जी गवाहों के दस्तखत करवा करके अपने हाथ और ट्रैक्टर निकाल लिए, कर्जा हम लोगों के ऊपर करवा दिए। फाइनेंस कंपनी वालों हमारे घर को नहीं गए, ना हम लोगों से पूछा, इसलिए हमको ये मालूम है कि साहब उनकी भी मिली भगत है और हम लोगों के ऊपर कर्जा बना दिया। किस नाम से ट्रैक्टर एजेंसी खोली थी? माँ नीलम, कहाँ पर? रेवसा में। ये किस साल की बात है? या 2016-17 की बात है साहब। तो आपको ट्रैक्टर मिला? ना कुछ ना कोई दे, 5-6 लोग हम गए रहन, हमरे साथ हम कोई ना को दे, और ना कोई गवाही ना सबूत, ऐसे अपने हाथ गवाही फर्जी लगा ली, कोई दस्तखत ना की है, गवाह सब मौजूद है। क्या कहा था जब आपको ट्रैक्टर देने की बात आई थी? कौन गया था आपके पास? क्या लालच आपको दिया गया था? महेंद्र। अच्छा, तो आप जब आप 2018 में आपको ये कहा गया, तो उसके बाद जब आपके साथ इस तरीके की जालसाजी हो गई, आपको कब पता चला कि आपको न ट्रैक्टर मिला और आपके ऊपर नोटिस आ रही है? जब नोटिस गए तब हम लोग जान पान कि हमारे नाम कर्जा है, तब हम भागे नहीं, माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन दिया और कप्तान साहब को एक एप्लीकेशन दिया, और के बाद में यहाँ फिर बैठ गए, तो के बाद में यहाँ हमका फिर नोटिस मिली, तब हम भागन तो यहाँ तक कोर्ट का, तो वकील साहब मिले, अल्ताफ़ हुसैन वकील के यहाँ, तो वही हमारे कोतवाली में यहाँ एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी, उसके बाद के यहाँ कुछ नहीं हुआ। रिपोर्ट किसके विरुद्ध दर्ज कराई? महेंद्र और नृपेंद्र के। क्या कहा उसमें? रिपोर्ट में क्या आरोप लगाया आपने? यह जो कही गया ना, 5,000 रुपया महीना कहीं के हम किस्त ले और ट्रैक्टर तुमका दे। जमीन कोई जरूरत नहीं? हाँ, जमीन कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कितनी ज़मीन है और आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में यहाँ हमारे 2 लड़का हैं और मेहरुआ है, 3 बिटिया हैं, 2 बीघा जमीन है। करते क्या हैं आप? मजदूरी। तो आप इतने साल हो रहे, आप भटक रहे हैं, आपने एफआईआर भी दर्ज कराई, एफआईआर में क्या निकल करके आया? कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। फिर नोटिस अब गई हैं, तब यहाँ से क्राइम ब्रांच वाले हमारे साथ हम गए उनका बैंक के यहाँ, तो बैंक वाले कहें कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ना है, फाइल मांगी तो कहीं हमारे पास ना है कुछ। अच्छा, तो आप उस समय जब आपको कहा गया था ट्रैक्टर देने की बात, उस समय आप बैंक में जाते थे? ना, कौन बैंक हम तब जानते ना रहे, यहाँ यह अपने एजेंसी पर सब दस्तखत करवाए और कहूँ ना। अब एजेंसी है वहाँ पर? कब? साल भर राखिन, उसके बाद कुछ ना है वहाँ। हाँ, फिर यहाँ सीतापुर अपने यहाँ कार्यालय पर यहाँ खोले, आवास विकास। अब मिलते हैं आपसे वो? ना, कहूँ मुलाकातें ना, यहाँ का आन है 2-3 चक्कर, लेकिन कोई ना मिला, घर ताला पड़ा। कब मिले थे उनसे आखिरी बार? आखिरी बार ना ही मिले हैं, कभी मिलते नहीं। ये बताइए, आपके इलाके में ऐसे कितने लोग होंगे जिनसे इस तरीके का फ्रॉड किया गया? करीब 40 लोग होंगे शायद। तो आपकी क्या मांग है? आप तमाम अधिकारियों के पास जा रहे हैं, आप किस किस अधिकारी से आपकी क्या मांग है, ये बताइए। हम गरीब आदमी हैं, हमारा कर्जा बंद कर दीजिए। आपसे दस्तखत भी करा लिए गए थे? हाँ। एक मुकदमा भी आप पर उल्टा कायम करा दिया उन्होंने क्या? मुकदमा हम ना जाने थे, लेकिन करवा दे, हमारा नहीं है उनका।
तो देखिए इस तरीके की जालसाजी हुई है। दरअसल ये जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे में इनको ये कहा गया, लालच दिया गया कि आपके पास जो ज़मीन है वो ज़मीन भी नहीं लगेगी और सिर्फ आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। ट्रैक्टर एजेंसी जो खोली गई थी रेउसा में, उनके जो मालिक थे उनकी ओर से इस प्रकार का लालच दिया गया। इनके मुताबिक इलाके में 40 लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस प्रकार की जालसाजी हुई और जालसाजी होने के बाद इन्होंने अधिकारियों का दरवाज़ा तब खटखटाया जब एक फाइनेंस कंपनी इन्हें नोटिस देने लगी। ये फाइनेंस कंपनी जब नोटिस दी तो ये पता चला कि इनके नाम से ट्रैक्टर निकल गया, लेकिन इन्हें ट्रैक्टर मिला नहीं। तब ये कोतवाली पहुँचे और कोतवाली से एक एफआईआर भी दर्ज कराई और एफआईआर जो दर्ज कराई उसका हस्र बताएंगे तो जानकर हैरान रह जाएंगे। उस एफआईआर में पुलिस ने एफआर लगा दी। एफआर लगाने के बाद जब कोर्ट में दाखिल हुई तो वहाँ से फिर से पुनर्विवेचना के लिए आदेश हो गए। 2 साल पहले पुनर्विवेचना के लिए आदेश हुआ, लेकिन उसमें क्या कुछ हुआ ये पता नहीं है। ये हाल है पुलिस का भी। तो अब हम इसी फ्रॉड से जुड़ी हुई और एक अहम जानकारी आपको देते हैं। इनके साथ इनके जैसे 40 लोग ऐसे हैं जिनके साथ जालसाजी हुई। ट्रैक्टर देने के नाम पर इनके साथ बड़ा फ्रॉड हुआ। अब उनको सबको एक फाइनेंस कंपनी है उसकी ओर से नोटिस जा रही है। तब उन्हें पता चला कि उनके नाम से ट्रैक्टर निकल गया, लेकिन ट्रैक्टर उन तक नहीं पहुंचा। जो इनके साथ जालसाजी किए उसी जालसाजी का शिकार एक अन्य लोग हुए। दरअसल ये पढ़े लिखे हैं। इनको पता चला कि ये जालसाजी जब इनके साथ हुई, इनके पिता के साथ हुई। इनके पिता दरअसल सीतापुर में जिला सहकारी बैंक में प्रबंधक रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो उनके साथ एक फ्रॉड हुआ। उसके बाद ये परतें खुलनी शुरू हुई और ये पैरोकारी करना शुरू कर दिए। तो इसमें बहुत सारे मामले आने शुरू हो गए। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम ऋषि कपूर है। मैं सीतापुर में छुपरी में रहता हूँ। मेरे पिताजी जिला सहकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर थे, जिनके साथी मैकुलाल वर्मा जी साथी थे, जिन्होंने अपने बेटे के एक्सीडेंट के समय मदद के नाम पे 6,50,000 रुपये उधार लिए थे। बाद में मांगने पर वो उन्होंने नहीं दिए, जिसकी चेक दी जो बाउंस हो गई, जिसका बाद जीआईएम फर्स्ट में आज लगभग 5-6 सालों से चल रहा है। तो आज मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं तो वो कोर्ट की डेट पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी पैरवी के लिए मैं कोर्ट की डेट पे मैंने जाना चालू किया। तो मुझे वहाँ पता चला कि मैकुलाल वर्मा, नृपेंद्र वर्मा और महेंद्र वर्मा ने मिलके ये फ्रॉड किया है। तो जब 1-2 बार मैं डेटों पे गया तो उन्हें पता चला कि मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने मुझे कोर्ट की डेट पे ही मुझे धमकी दी और बोला तुमको और तुम्हारे पिताजी को मार दिया जाएगा, नहीं ये कोर्ट केस वापस करा लो। तो मैंने इसके लिए कप्तान सर को, सीओ साहब को, कोतवाल सर को कई बार चक्कर मारे। फिर मेरी एफआईआर लिखी गई, एक वो भी नॉर्मल सी धाराओं में लिखी गई। उसके बाद मैंने इस प्रकरण को पता किया कि आखिर ये मामला है क्या। तो मैं आज 2 साल से करीब 1.5 साल से इसके पीछे लगा रहा। तो मुझे पता चला ये खाली मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो, करीब 40-50 लोग भुक्तभोगी हैं, जिसमें काफ़ी अनपढ़, गरीब और अनुसूचित जाति के किसान भी हैं, जिनके करीब 40 किसानों के नाम पर ट्रैक्टर के नाम पर फ्रॉड किया गया है। जो पहले ट्रैक्टर एजेंसी रेउसा में चहलारी घाट रोड पर मानीलम ट्रैक्टर एजेंसी के नाम से खोली गई, जिसके प्रोप्राइटर महेंद्र वर्मा, नृपेंद्र वर्मा, मैकुलाल वर्मा जी थे, जिन्होंने गरीब किसानों के नाम पे 40 ट्रैक्टरों का फ्रॉड किया, जिसमें श्रीराम फाइनेंस कंपनी का भी इन्वॉल्व है और शायद देना बैंक सीतापुर का भी इन्वॉल्वेशन है। तो मैंने इसमें काफ़ी तह तक गया। मैंने पुलिस की भी मदद लेना चाहिए, लेकिन मुझे किसी की कोई मदद नहीं मिली। तो मैंने पता किया तो पता चला सीतापुर क्राइम ब्रांच में एक मुकदमा चल रहा है 119/19। उसमें काफ़ी मैंने पता किया तो बहुत मुश्किल से पता हो पाया। फिर पता चला एक बिस्वा में भी इसी मैटर पे एफआईआर हुई है। कप्तान सर को कई बार एप्लीकेशन दिया, सीओ साहब को दिया, कोतवाल साहब को दिया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी पैरवी नहीं करी। फिर मैंने इन सब किसानों के पास गया जो मुझे मिल पाए, उनसे जानकारी ली। तो लगभग आज 1.5 साल से सबके पास जा रहा हूँ, लेकिन कोई इस पर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आम आदमी जो ठगा गया उसका क्या मतलब है? ना कोर्ट का कोई मतलब है, ना पुलिस का कोई मतलब है, ना कानून का कोई मतलब है। कोर्ट तो अभी साक्ष्य जुटाएगी और कोर्ट तक मामला पहुंचे। कोर्ट ने तो एक काम कर दिया ना कि जो फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने लगा दी थी उसकी फिर से पुनर्विवेचना करा दी। वो पुनर्विवेचना तो करा दी भैया। 4 साल हो रहे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, अपना मकान बंद करे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं और शहर की लोकेशन में ही रहते हैं। कोई उन पे कुछ करना ही नहीं चाहता है। और गंभीर धाराओं में मुकदमा है। उसमें से जो लोग परेशान हैं, कुछ मर भी गए हैं, कुछ मरने की कगार पे हैं। तो ये क्या, कैसा कानून है?
कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। कई बार सीओ साहब से भी कहा गया, कई बार कप्तान साहब को भी एप्लीकेशन दी गई, कोतवाल साहब को भी दिया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं। अच्छा ये बताइए, जब आपके पिता के साथ जो 420 हुई, जालसाजी हुई, जी वही लोग भोले भाले किसानों के साथ किए, जी। तो आपने जब इस मामले को देखा तो उसमें आपके मुताबिक क्या कुछ निकल करके आया? हमारे मुताबिक ये निकल के आया कि ये सब भोले भाले गरीब किसान थे, उन लोगों को पता था कि ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इनके साथ फ्रॉड कर लिया गया। उसके बाद जो भी हो, किसी के साथ मिली भगत, अब किसी पे हम आरोप नहीं लगाना चाहेंगे, मिली भगत करके उस जो इन लोग की जो FIR थी उस पर FIR लगा दी गई, और आज 4 सालों से उस पर कोई भी कार्रवाई, कायदे की कार्रवाई नहीं हुई है, और ये सब किसान भटक रहे हैं। और इन लोगों को, कोई गरीब है, इतनी कोई जानकारी भी नहीं ना, ये पढ़े लिखे हैं, इनकी सबकी चेकें सब उन लोगों के पास हैं, सब बैंक के कागज़, बाकी डिटेल सब उनके पास हैं, और जो ट्रैक्टर हैं, लगभग 40 ट्रैक्टर होंगे, वो भी कहाँ हैं किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो देखिए, ये अजीबोगरीब मामला है जिसमें सीतापुर के उस बाढ़ प्रभावित इलाके में जहाँ के किसान भोले भाले लोग एक फसल बामुश्किल से पा पाते हैं, उनके साथ इस तरीके की जालसाजी हुई है। पहले वहाँ पर एक ट्रैक्टर एजेंसी खोली जाती है और फिर उन्हें लालच दिया जाता है कि उनके पास यदि ज़मीन नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये महीने उन्हें देना पड़ेगा और 5,000 रुपये दे करके वो ट्रैक्टर उनके नाम कर देंगे। तो ऐसे में उनके साथ जब फ्रॉड हुआ और जब फाइनेंस कंपनी ने उनको नोटिसें भेजनी शुरू की, उसके बाद वो जान पाए कि उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। आज सभी जान रहे हैं कि 7 साल हो गए और 7 साल पहले ये जो जालसाजी हुई थी, जालसाज जो है अपनी जालसाजी करता रहा, लेकिन इस मामले में जो कानून के हाथ हैं उसके गिरेबान तक पहुँचे ही नहीं। यही कारण है कि अब ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अधिकारियों के दर पर चक्कर लगाने को मजबूर हैं। हालांकि जिन पर आरोप है और वो ट्रैक्टर एजेंसी या फाइनेंस कंपनी, उनकी ओर से इस मामले में कोई पक्ष नहीं आया है, लेकिन जो 2 FIR दर्ज हुई हैं उस मामले में भी अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई ठोस नहीं की गई है। अब इन लोगों को आशा है कि अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो इनको न्याय दिलाएंगे। अब देखना होगा कि इतने बड़े मामले में क्या पुलिस वाकई में तहकीकात कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।